अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। देखें, आज क्लास 6 की एक्सरसाइज नंबर 7.3 मैं आपको करवा रही हूँ, जो नफ़ा या नुकसान की फीसद पे मालूम करें। ये सवाल है हमारे पास, ठीक है। तो हम इसका सवाल शुरू करते हैं। मैंने रजिस्टर में सवाल लिख लिए हैं। देखें, हमारे पास सवाल है नफ़ा या नुकसान फीसद में मालूम करें। तो हमारे पास देखिए, अंडे 120 रुपये फ़ी दर्जन खरीदे जाते हैं और 130 रुपये फ़ी दर्जन बेचे जाते हैं। आप एक बात बताइए कि हमें नफ़ा या नुकसान कब होता है। नफ़ा माने फ़ायदा, नुकसान माने नुकसान। तो फ़ायदा कब होगा? जब हम चीज़ सस्ती खरीद के महंगी बेचेंगे। और नुकसान कब होगा? कि चीज़ हमने खरीदी, उसको हमें कम पैसों में हमारी बिकी, तो हमें नुकसान होगा। अब यहाँ पे देखो, 120 रुपये के दर्जन अंडे उन्होंने खरीदे हैं और 130 रुपये के बेचे हैं, तो यहाँ ज़्यादा के बेचे हैं ना, तो यहाँ फ़ायदा हुआ है। तो हम यहाँ पे नफ़ा का फार्मूला खुद बनाएंगे। आप खुद फार्मूला बनाएं कि आपको नफ़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी कीमत फरोख्त तो ज़्यादा है किससे? कीमत खरीद से। अब हमें कितना नफ़ा हुआ है? देखिए, कीमत फरोख्त हमारे पास 130 है और कीमत खरीद कितनी है? 120। 130 में से 120 गए तो नफ़ा आ गया हमारे पास 10। अब देखिए, जब भी आपको नफ़ा फीसद मालूम करना होगी तो आप देखिए, नीचे हमेशा कीमत खरीद आएगी, चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, और ऊपर जितना आपको नफ़ा हुआ है उतना आप नफ़ा लिख देंगे और उसको ज़रब आप 100 से करेंगे। क्यों? मैंने आपको बताया है कि फीसद मालूम करना हो तो आप हमेशा ज़रब करते हैं 100 से। अब हम इसको लिखते हैं। नफ़ा कितना हुआ है आपको? 10 रुपये। कीमत खरीद कितनी है आपकी? 120 रुपये और 100 ये फीसद का आपने लगा दिया। ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब आपने 12 से काटा, 2 छिक 12, 2 पंजे 10, फिर ये 2 से काटा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो आपके पास इसका जवाब जो आया है वो 25/3 फीसद का निशान आप लगा देंगे। तो ये इसका जवाब आ गया कि आपको 25/3 फीसद नफ़ा हुआ है। अब आप देखें, एक दुकानदार 25 डबल रोटियां 10 रुपये फ़ी डबल रोटी के हिसाब से खरीदता है और 13 रुपये फ़ी डबल रोटी के हिसाब से बेचता है, जबकि 7 खराब हो गई। बाज़ाहिर तो हमें देखें फ़ायदा हो रहा है कि हमने 10 रुपये की खरीदी और 13 रुपये की बेची, लेकिन इसमें 7 डबल रोटियां खराब भी तो हो गई हैं। पहले तो हम मालूम करते हैं कि डबल रोटियों की कीमत खरीद कितनी हुई। कीमत खरीद, अब आप देखें, 25 डबल रोटियां हैं और वो हमने कितने की खरीदी है? 10 रुपए की खरीदी है। तो 25 को 10 से ज़रब दिया तो आपके पास आ गया 250 रुपए की डबल रोटियां हुई। अच्छा, अब कीमत फरोख्त। अब आप देखें, आपके पास टोटल 25 डबल रोटियां थी, लेकिन 7 खराब हो गई। तो 25 में से 7 को माइनस किया हमने, तो हमारे पास कितनी डबल रोटियां बची? हमारे पास 18 डबल रोटियां बची। 18 डबल रोटियों को आपने 13 रुपए से बेचा। तो 18 को जब आप 13 से ज़रब देंगे तो हमारे पास जवाब आएगा। तो ये देखें, 18 ज़रब 13, आपके पास आ गया 234। आपने इसे लिख लिया 234 रुपए। अब आप मुझे बताइए कि आपकी कीमत फरोख्त ज़्यादा है या कीमत खरीद ज़्यादा है? आपकी कीमत खरीद ज़्यादा है ना, तो आपको नुकसान हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे नुकसान बराबर है कीमत खरीद माइनस कीमत फरोख्त। अच्छा, अब आपकी कीमत खरीद कितनी है? 250 रुपये। कीमत फरोख्त कितनी है? 234 रुपये। तो आपको नुकसान कितना हुआ? नुकसान आपको हुआ 16 रुपये का। 16 रुपये का नुकसान हुआ। अब आपको नुकसान फीसद मालूम करनी है। नुकसान फीसद बराबर है, नुकसान ऊपर लिखेंगे, नीचे कीमत खरीद लिखेंगे और इसको ज़रब करेंगे आप 100 से। तो अब नुकसान हुआ है हमें 100 का, कीमत खरीद है आपकी 250 रुपये और 100 रुपये। अब आप देखें, 0 से 0 कट गया, 5 से आपने काटा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। अब ये किसी से नहीं कट रहा, 16 दूनी
32 और नीचे बचा आपके पास 5, तो ये 32/5% जो है आपको नुकसान हुआ है। इसमें देखिए एक आदमी पेंसिलें 60 रुपए फी दर्जन खरीदता है और 70 रुपए फी दर्जन बेचता है। तो आप देखिए क्योंकि बेचने की ज्यादा है तो यहाँ पे इसको हो रहा है नफा। नफा लिखा आपने, यहाँ लिखेंगे आप कीमत फरोख्त, यहाँ लिखेंगे माइनस कीमत खरीद। अब आपने लिखा नफा, कीमत फरोख्त कितनी है 70 रुपए, कीमत खरीद कितनी है 60 रुपए, कितने का नफा हुआ 10 रुपए का। अब आपको नफा फीसद मालूम करना है, तो आपने ऊपर लिखा नफा, नीचे लिखिए कीमत खरीद और इसको ज़रब कर देंगे आप 100 से। नफा कितने का हुआ है 10 रुपए का, कीमत खरीद कितनी है आपकी 60 रुपए और नीचे आपने ये 100, 0 से 0 कट गया, 2 से काटा 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब देखें 10 पंजे 50, 50/3%, ये आपको क्या हुआ है, ये इसका नफा हुआ है। अब आप देखें एक आदमी 10 दर्जन अंडे फी दर्जन 120 रुपए के हिसाब से खरीदता है। देखें फी दर्जन का मतलब है 1 दर्जन के हिसाब से खरीदता है, उनमें से 3 दर्जन अंडे खराब हो जाते हैं और बाकी अंडे 130 रुपए फी दर्जन के हिसाब से बेचता है। तो पहले तो हम कीमत खरीद मालूम करेंगे कि कितने दर्जन अंडे हैं, 10 दर्जन अंडे हैं और उसको फी दर्जन के हिसाब से 120 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, तो टोटल अंडों की जो कीमत हो गई वो 1200 हो गई। अब कीमत फरोख्त, अब देखो कीमत फरोख्त के लिए ये कह रहे हैं 3 दर्जन अंडे खराब हो गए, तो 10 में से 3 निकाले तो आपके पास 7 दर्जन अंडे बचे ना। 7 दर्जन अंडों को आप 130 रुपए के हिसाब से अगर करते हैं तो 7 या 21, 7 कम 7 8 9, तो 910 रुपए की कीमत फरोख्त आई। अब यहाँ पे भी आपको नुकसान हो रहा है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नुकसान बराबर है कीमत फरोख्त कीमत खरीद। यहाँ पे खरीद ज्यादा है ना, तो यहाँ पे आप कीमत खरीद लिखेंगे, कीमत खरीद माइनस कीमत फरोख्त। ठीक है, अब कीमत खरीद कितनी है आपकी 1200 रुपये और कीमत फरोख्त कितनी है 910 रुपये। तो अब आपको नुकसान कितना हुआ, नुकसान हुआ है आपको 290 रुपये का। अब आप इसकी फीसद कैसे मालूम करेंगे, ऊपर आप लिखेंगे नुकसान, ये आप क्या मालूम करेंगे, आप नुकसान फीसद मालूम कर रहे हैं, तो नुकसान नीचे आपके कीमत खरीद ही आएगी और ज़रब कर देंगे आप 100 से। तो आपने ऊपर लिखा नुकसान कितना हुआ है 910 रुपये का, नीचे कीमत खरीद कितनी है 1200 रुपये है और ज़रब करेंगे आप 100 से, तो 2 0 से तो 2 0 कट गए। अब आपके पास बचा 910 और नीचे बचा है आपके पास 12, सॉरी ये 910 नहीं आएगा, यहाँ पे 290 आएगा, 290 आएगा और यहाँ पे आपके पास 100 से 0 कट गया और ये 290 है हमारे पास से कट जाएगा हमारे पास, 2 6 12, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो आपके पास इसका जवाब आएगा 145/6%, क्योंकि नुकसान तो हमें 290 का हुआ है ना, तो हम 290 लिखेंगे यहाँ पे, सही है। अब यहाँ पे देखें एक गवाला दूध 75 रुपये 50 रुपये फी लीटर खरीदता है और 80 रुपये फी लीटर बेचता है, तो ज़्यादा में बेच रहा है तो यहाँ पे उसे फ़ायदा हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नफ़ा बराबर है कीमत फरोख्त माइनस कीमत खरीद, ये लिखा हमने। अब कीमत फ़रोख्त हमारे पास यहाँ पे कितनी है, कीमत फ़रोख्त तो 80 रुपये है और कीमत खरीद कितनी है हमारे पास 75.50। इसे मैं कैलकुलेटर से कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए कि इसको आप माइनस कैसे करेंगे। देखिए यहाँ लिखा आपने 80, अब इसके नीचे आप 75 लिखेंगे, 75.50, यहाँ अशारिया नहीं है ना तो आप खुद लगाएंगे अशारिया और 2 0 बढ़ा देंगे, यानी जितने नंबर खाली यहाँ पे नीचे होंगे ना उतने नंबर आप ऊपर लगा देंगे। 0 से 0 गया, 0 बचा, 0 में से 5 नहीं जा सकता, 0 में से 5 नहीं जा सकता, आपने यहाँ से कैरी लिया फिर यहाँ कैरी दिया, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पे रह गया 9, 9 में से अब 9 में से 5 गए, 4 बचा हमारे पास और यहाँ पे 7 में से 7 गए, कुछ नहीं बचा। तो हमारे पास ये कितने का, हमारे पास यहाँ पे
फ़ायदा हुआ है हमें 4.5 रुपए का, यहाँ पे हमें फ़ायदा हुआ है। अब आप इसे कैसे हल करेंगे? अब आपको नफ़ा फ़ीसद मालूम करनी है। नफ़ा फ़ीसद, ऊपर आपने नफ़ा लिखा, नीचे आपने कीमतें खरीद लिखी और इसको ज़रब किया आपने 100 से। नफ़ा कितने का हुआ है? 4.50 और यहाँ पे 75.50। अब यहाँ पे आपने इसको ज़रब कर दिया 100 से। अच्छा लिख लेते हैं दोबारा, 100 ज़रब 450 ज़रब 755। देखिए ये डेसिमल हटाया हमने, डेसिमल के बाद 2 नंबर थे, यहाँ भी 2 नंबर थे, तो डेसिमल से डेसिमल कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे, अब हम इसे देखें हल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 5 से काटा, 5 ने 45, 5 कम 5, 2 इधर दिया, 5 पंजे 25 और 5 कम 5। अब ये किसी से नहीं कटता। अब ऊपर 9 और 100 है और नीचे 151 है, तो आपके पास इसका जो आया वो आया 900 बटा 151। सवाल हमारे पास डेसिमल में है ना, तो हमारा जवाब भी डेसिमल में आएगा। हमने अंदर लिखा 900 और बाहर लिखा 151। अब 151 चौक करके 6 से करके देखते हैं। 6 एकम 6, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 कम 6 3 9, 906। ये बड़ा हो रहा है तो हम पंजे लेंगे। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 कम 5 6 7। माइनस किया, 10 में से 5 गए 5 बचा, 9 में से 5 गए 4 बचा, 8 में से 7 गए 1 बचा। आपने यहाँ इशारिया लगाया और यहाँ 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब हम इसे करेंगे 9 से। 9 कम 9, 9 पंजे 45, 5 हासिल 4, 9 कम 9 और 4 13। यहाँ 10 में से 9 गए 1 बचा, यहाँ पे ये हो गया 14, 14 में से 5 गए 9 बचा और यहाँ पे इशारिया लगा हुआ है तो आप 0 बढ़ा देंगे। अब 151 छिक करेंगे आप, 906 आया था आपके पास, 4 बचा। अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा मगर हम डेसिमल के बाद 2 अशारिया तक ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 5.96% जो है ये इसका नफ़ा आ गया है। ठीक है, अब देखें आप इस सवाल में एक किताब फरोश रियाजी की 20 किताबें 120 रुपये फ़ी किताब खरीदता है और बुक में आपके लिखा हुआ है कि ये 150 रुपये फ़ी किताब बेचता है, तो उसका नफ़ा और नफ़ा फ़ीसद मालूम करें। लेकिन इसका जो जवाब बुक के लिहाज से है, अगर हम बुक के लिहाज से करते हैं तो यहाँ पे 150 में जवाब नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ पे जब 125 रुपये इसकी कीमत होगी ना तो फिर इसका जवाब वो आएगा जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक, ये देखें यहाँ पे 150 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन असल में इसको 125 करेंगे तो हमारा सही जवाब आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये नई बुक है, उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं, तो यहाँ पे कीमत फ़रोख्त ज़्यादा है तो हमें हो गया नफ़ा, और ये लिख के भी दे रहे हैं कि नफ़ा मालूम करना है और नफ़ा फ़ीसद मालूम करनी है। नफ़ा लिखा आपने, लिखा कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत खरीद। अच्छा, 20 किताबें हैं तो 20 किताबें 120 रुपये की, पहले तो हमें कीमत खरीद मालूम करनी है। तो कीमत खरीद कितनी है? 20 किताबें 120 रुपये की, तो देखें 0 से 0 2 0 बढ़ा दिए, फिर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2400 रुपये की किताबें हो गई। अच्छा, उसके बाद कीमत फ़रोख्त भी हम मालूम करेंगे, तो कीमत फ़रोख्त 20 किताबों की 125 रुपये के हिसाब से 0 लिखा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2500 रुपये। तो अब आप अगर ये फॉर्मूला लगाते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2500 माइनस 2400, तो आपको नफ़ा कितने का हुआ? 100 रुपये का। तो ये तो एक जवाब हो गया कि नफ़ा मालूम करें। अब हम नफ़ा फ़ीसद मालूम करेंगे, तो आप लिखेंगे नफ़ा फ़ीसद। नफ़ा फ़ीसद बराबर है नफ़ा बटा, यहाँ पे कीमत खरीद आएगी ज़रब 100। नफ़ा कितने का हुआ है आपको? 100 रुपये का। कीमत खरीद कितनी आई है आपके पास? 2400 रुपये, और यहाँ पे 100। देखें 2 0 से तो 2 0 कट गए, अब आपके पास बचा 24, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से कटेगा 2 6 12,
2 दूनी 4 और ये 25। तो आपके पास इसका जवाब आया है 25/6%। ये इसकी नफ़ा फ़ीसद आ गया। अच्छा, अब आप ये देखें ये वाला सवाल ना कि एक परचून वाला 20 किलोग्राम चावल 120 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से खरीदता है और 120 रुपये फी किलोग्राम बेचता है, यानी जितने का खरीद रहा है उतने का ही बेच रहा है, फिर उसे नफ़ा कैसे हो रहा है? तो ये भी बुक में मिस्टेक है। यहाँ पे भी आप 125 रुपये करेंगे तो फिर आपका सही जवाब आएगा, क्योंकि जितने में वो खरीद रहा है उतने में ही बेचेगा तो उसे ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि फ़ीसद नफ़ा मालूम करें, तो वो तो हम जब भी मालूम करेंगे ना जब उसकी फ़ायदा होगा। ठीक है, अब पहले हम कीमतें खरीद मालूम कर लेते हैं। कीमत खरीद 20 किलोग्राम चावल 120 रुपये में ख़रीदता है, तो 0 0 2 दूनी 4 2 एकम 2 और कीमत फ़रोख्त 125 रुपये में, तो ये हो गया 2500। ठीक है, अब हमें इसका नफ़ा मालूम करना है, तो नफ़ा हो गया आपके पास कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत खरीद। अब आप देखें सेम ये वही पहले वाला सवाल हो गया है। तो यहाँ पे आपने लिखा 2400, यहाँ लिखा आपने 2500, आपको 100 रुपये का नफ़ा हो गया। आपने नफ़ा फ़ीसद मालूम किया, नफ़ा फ़ीसद बराबर है, यहाँ पे आप लिखेंगे नफ़ा ऊपर, यहाँ कीमत खरीद आ जाएगा और यहाँ ज़रब 100 आ जाएगा। अब नफ़ा कितने का हुआ है? 100 रुपये का। कीमत खरीद कितनी है? यहाँ पे 2400 रुपये ज़रब 100। अब ये देखिए ये पीछे वाला ही जवाब है तो मैं डायरेक्ट जवाब लिख रही हूँ, 25/6 इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। एक दुकानदार एक जैकेट पर 15% नुकसान बर्दाश्त करता है। अगर जैकेट की कीमत खरीद 1000 रुपये हो तो नुकसान और फीसद नुकसान मालूम करें। तो पहले तो हम नुकसान निकाल लेंगे कि उसका नुकसान कितना हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पहले तो नुकसान। नुकसान के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो आपने कीमत खरीद को आप ज़रब करेंगे 15। अब देखो ये फीसद है ना, फीसद का निशान ख़त्म करने के लिए मैंने आपको बताया कि नीचे 100 लगाते हैं। अगर फीसद मालूम करना है तो आप ज़रब करते हैं 100 से, लेकिन अगर फीसद का निशान आपको ख़त्म करना है तो आप नीचे लिखते हैं 100। 2 0 से 2 0 कट गए। अब 15 ढाई 150, तो हमारे पास यहाँ पे नुकसान तो आ गया 150 रुपये। ठीक है, अब हमें नुकसान की फीसद मालूम करनी है। फीसद नुकसान के लिए आपने ऊपर लिखा नुकसान, नीचे लिखिए कीमत खरीद और उसको ज़रब कर देंगे आप 100 से। अब नुकसान कितने का हुआ है? 150 रुपये का। कीमत खरीद कितनी है आपकी? 1000 रुपये है और 100 से आप ज़रब तक कर देंगे। तो देखो 1 0 से ये 0 कट गया, 1 0 से ये 0, बल्कि ये दोनों 0 कट गया, तो हमारे पास सिर्फ कितना बचा? 15। तो इसका नुकसान फीसद क्या आया? 15% इसकी नुकसान आ गई। और मैंने एक डिनर सेट 5200 रुपये में 20% डिस्काउंट पर ख़रीदा। तो डिनर सेट की असल कीमत मालूम करें। देखें पहले तो आप यहाँ पे 5200 रुपये का और इसका 20% डिस्काउंट की अमाउंट निकाल लें कि उसको कितना डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गए। अब आपने 52 को 20 से ज़रब दे दिया, 0 2 दूनी 4 2 पंजे 10। तो ये जो 1040 रुपये हैं ये इसको, अच्छा यहाँ पे 1040 रुपये ये आपके पास इसका डिस्काउंट आ गया। अब असल कीमत क्या होगी? असल कीमत आप लिखेंगे असल कीमत बराबर है 5200 जमा 1040। अब आप इसको जमा करके लिखते हैं तो आपके पास आएगा 0 4 2 6, तो 6240 आएगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए इसका जवाब भी बुक में गलत आ रहा है, तो यहाँ पे भी यकीनन इन्होंने कोई गड़बड़ की है कि यहाँ पे कोई और कीमत होगी जो जिसकी वजह से यहाँ पे इसका जवाब नहीं आ रहा। बहरहाल जब आप इसे करेंगे तो ये बिल्कुल इसी तरीके से होगा और आपका जवाब यही आएगा। ठीक है,
तो आप ये परेशान नहीं होइएगा कि बुक में कुछ और जवाब आ रहा है और हमारा ये जवाब कुछ और आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक लेडीज पर्स की असल कीमत फरोख्त यहाँ 1800 रुपये लिखा हुआ था, लेकिन 1500 से इसका सही जवाब आएगा, तो वो 15% डिस्काउंट। तो यहाँ पे भी आप डिस्काउंट पहले मालूम करेंगे। डिस्काउंट लिखा आपने और डिस्काउंट आपने लिखा 1500 ज़रब 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 15 से जब आप 15 को ज़रब देंगे तो आपके पास आ गया 225, ठीक है। अब असल कीमत आप कैसे मालूम करेंगे? असल कीमत बराबर है यहाँ पे 1500 में आप उसका डिस्काउंट भी जमा कर लें। सॉरी, देखिए ये हमें असल कीमत दी जा रही है, असल कीमत में फ़रोख्त किया है हमने, तो हमें इसकी रियायत कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पे जब आप रियायत कीमत मालूम करेंगे ना कि उसको कितनी रियायत मिली, असल कीमत तो 1500 रुपये थी, 225 रुपये का उसे डिस्काउंट मिल गया, तो हम इसके 1500 में से 225 रुपये माइनस कर देंगे तो हमें उसकी रियायत कीमत पता चल जाएगी, जो कि 1275 रुपये होगी। ये उसकी रियायती कीमत आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।